हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए लव इज़ रिटन इन द स्टार्स का पार्ट 17 लेके आए हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम बिना देरी किए सीधा पार्ट 17 को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीन यान डैंग को देखती है अपनी विंडो से। वो एक बच्चे के साथ रहता है। उसके बाद वो अपने इंक रीडिंग पावर से पता लगाने का कोशिश करती है कि डैंग आजकल क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है और किसके साथ है। उसके बाद वो पता लगाती है। तभी हम देखते हैं कि डैंग वी की सिस्टर के पास जाता है और वो उसकी सिस्टर को और उसके बच्चे को दोनों को अपनी तरफ करने का कोशिश करता है। उसका ये प्लान रहता है, लेकिन वी की सिस्टर तो जानती नहीं है कि डैंग कैसा है, इसीलिए वो उसकी बातों में आ जाती है। तभी वो उसकी सिस्टर के लिए कुछ लेके जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि युआन और वी दोनों बैठे रहते हैं और वो लोग सेंजी सेक के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में युआन उससे अपने बारे में पूछ लेती है क्या वो इसके अभी भी केयर करता है, लेकिन फिर से वी नाटक करने लग जाता है और वो जानबूझ के उसको हक कर लेती है। उसके बाद वी भी उसे हक कर लेता है। युआन यहाँ पे नौटंकी करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वी की सिस्टर ने डैंग को वहाँ पे रेड स्ट्रिंग टेम्पल में भेजा हुआ होता है और वो सोचता है कि मैं इस पोस्टर बास्टर्ड के सामने, क्योंकि वो पी इन होता है, इसके सामने नहीं नील डाउन करूँगा, लेकिन फिर भी उसे नील डाउन करना पड़ता है। तभी पीछे से उसे वू यान आके उसके ऊपर वार कर देता है, लेकिन वो समझ जाता है और वो खुद को बचा लेता है और उल्टा उस पे पपेट थ्रेड से उसके ऊपर वार कर देता है और उसे बाहर फेंक देता है। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और फिर वो कहीं और ही एकदम सीधा भागते हुए दिखता है। तभी उसको लीन यान भी जानबूझ के फॉलो कर रही होती है। ये चीज़ भी डैंग बहुत चालाक होता है, समझ जाता है। उसके बाद वो लीन यान को भी इशारों से बुलाता है। तभी लीन यान उसके सामने आती है। उसके बाद वो उसे कहीं पे ले जाता है और अपनी बातों में फंसाने का कोशिश करता है। सबसे पहले तो वो उसके फादर के बारे में बात करता है कि वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहा है। उसके बाद वो लैन लैन के बारे में भी बात करता है। तभी वो लैन लैन के बारे में पूछती है कि लैन लैन कहाँ है, लेकिन वो बोलता है कि तुम इस चीज़ का सौदा नहीं कर पाओगे, जो मैं बोलूँगा तुम वो नहीं कर पाओगी। तभी वो पूछती है। तभी डैंग उसे बोलता है कि ये तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। उसके बाद डैंग के पास उसकी वी की सिस्टर का बच्चा आ जाता है और वो उसके साथ खेलने लगता है। ये चीज़ थोड़ा वियर्ड फील होता है उसको, क्योंकि वो लीन यान के सामने होता है। उसके बाद वो लीन यान को मास्टर पिन को के पास ले जाता है। वो रूम खोल के दिखाता है कि मास्टर पिन वहाँ पे बेहोश पड़े हुए रहते हैं। वो उन्हें देख के शॉक्ड हो जाती है। डैंग सभी को अपनी तरफ करने का कोशिश करता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि व्यू यान उन तीनों का जो ग्रुप रहता है, वो यान अपने दोनों असिस्टेंट के पास आता है जो उनके लिए काम करते हैं, और फिर वो गुस्सा करता है उन लोगों के सामने कि मुझे डैंग ने मारा, मेरे पे हाथ छोड़ा, और वो उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो डैंग को का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। तभी व्यू यान अपने साथियों से दोनों को बोलता है कि मेरी मदद करो, हम लोग एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे कि डैंग को हम लोग हरा पाए। तभी बगल में बैठा हुआ व्यू यांग उसे एक आइडिया देता है कि डैंग को हराने का शायद एक तरीका है। तभी वो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के बारे में बताता है, युआन के बारे में, जो पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। उसके बाद वो उसे एक रॉक देता है जो कि व्यून स्टोन होता है, और वो कहता है कि डैंग व्यून माउंटेन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। शायद हमें वहाँ जाके कुछ व्यून स्टोन और उसके बारे में स्टोरी को पता चले जो डैंग की कमज़ोरी बन सकती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डैंग लीन यान से एक डील करता है, क्योंकि बदले में वो लैन लैन के बारे में उसे बताता है। बदले में वो लीन यान को पूरा उसका इंक रीडिंग का पावर यूज़ करने को बोलता है व्यून माउंटेन के बारे में, लेकिन ये करने से उसकी आई साइट का पावर एकदम ख़राब हो जाएगा। वो इस चीज़ का बलिदान दी थी सिर्फ लैन लैन को पता करने के लिए। उसके बाद जो डैंग चाहता था वो उसे इतना बड़ा स्क्रिप्ट लिख के दे देती है व्यून माउंटेन के बारे में, लेकिन जब वो जानने लगता है तो उसे वो लैन लैन के बारे में पूछती है, लेकिन तब भी वो लैन लैन के बारे में इनडायरेक्टली बताता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यू यान और वो दोनों व्यून माउंटेन पे जाते हैं, पता लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें इतनी गंदी स्मेल आती है। वो एक मियाज़मा होता है जो वहाँ पे कोई जाता है तो सर्वाइव नहीं कर पाता है। उसके बाद वो लोग जाके एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जहाँ पे उन लोग तीनों की हालत बहुत ख़राब रहती है उस मियाज़मा के कारण, और वो दोनों एकदम फेडअप हुए हुए रहते हैं। तभी उन लोग का बॉस बोलता है कि तुम लोग लूज़र्स हो। तभी वहाँ पे मिस ली बोलती है कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, हम लोग व्यू माउंटेन में नहीं जाएंगे वरना हम लोग मर जाएंगे, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन तभी उन दोनों का बॉस बोलता है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हम लोग वहाँ पे जाएंगे और व्यू माउंटेन की जो भी स्टोरी है उसे पता लगाएंगे।
और व्यू यिंग की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। वो सबसे पहले मना करता है, लेकिन जैसे तैसे वो उसको पटा लेता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंजी को एक सपना आता है। उस सपने में वो एक आग की तरफ जा रही होती है, जहाँ पे आग ही रहती है और ऊपर से एक तलवार रहती है जो उन लोग के ख़ानदान की तलवार रहती है। वो उसे लेने के लिए उस आग में जा ही रही होती है कि वो बेड से नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो ली मैन को बताती है कि वो सपने देखी थी। उसके बाद वो दोनों नींद में ही सो जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली मैन वही वेपन सेरेमनी के इनविटेशन को देख रहा होता है। तभी वो मिंजी के बारे में सोच रहा होता है कि वो आजकल कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रही है। वो चीज़ों को भूल जा रही है, उसे कुछ याद नहीं रहता है। तभी उसके बगल में गार्ड्स बैठे रहते हैं और वो उनसे मिंजी के बारे में पूछता है। वो ली मैन को बताते हैं कि मिंजी तो सुबह से ही गायब है, वो कहीं चली गई है। उसके बाद वो मिंजी को ढूंढने जा रहा होता है। तभी उसके फादर आ जाते हैं और वो अपने फादर से कहता है कि मिंजी सुबह से गायब है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन वो उसे जाने नहीं देते हैं और वो ली मैन को वेपन सेरेमनी के आया हुआ इनविटेशन में कंपटीशन करने को कहते हैं। लेकिन ली मैन तो परेशान रहता है क्योंकि मिंजी गायब रहती है और वो उसे ढूंढने चला जाता है। वो अपने फादर की कोई भी बात नहीं सुनता है। उसके फादर उसे बहुत सुनाते हैं, ये तक बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया है, तुमने अभी तक इस घर का वारिश भी नहीं दिया है, तुम एक लूज़र हो। लेकिन वो कुछ भी बात नहीं सुनता है। वो बोलता है कि मिंजी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी वाइफ है, ये बोल के वो वहाँ से उसे ढूंढने चला जाता है। उसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंजी तो युआन के पास में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पे वो ड्रीम्स के बारे में पूछ रही होती है कि उसने क्या ड्रीम देखा। तभी वहाँ पे मिंजी को ढूंढते ढूंढते ली मैन आ जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी हो। तभी युआन बोलती है कि मैंने इसे बुलाया है, मुझे काम है। तभी वो मिंजी को जानबूझ के छेड़ता है और बोलता है कि ये तो बच्ची है, ये क्या काम की है। उसके बाद वो लोग तीनों बैठ के बात करते हैं। तभी युआन जानबूझ के ली मैन से पूछती है कि अगर किसी लड़के का दिल जीतना हो तो कैसे जीते। तभी वो उसे सारे स्टेप्स बताता है कि क्या करना चाहिए। सारे स्टेप्स बताता है कि ऐसे अगर तुम करोगी तो तुम किसी भी लड़के का दिल जीत सकती हो। उसके बाद युआन और वी कमरे में ली मैन उन दोनों को बंद कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक रूम में है और वो बाहर उनका वेट कर रहा होता है, लेकिन काफ़ी देर हो जाता है, बाहर कोई नहीं आता है। तभी ली मैन अंदर जाता है और वो जाके बेड में देखता है तो वहाँ पे बेड पे कोई भी नहीं होता है। उसके बाद वहाँ पे मिंजी आती है, वो रूम बंद कर लेती है और तभी मिंजी बोलती है कि जो भी तुमने युआन को स्टेप्स बताए थे वो सब मुझे भी करना है। तभी ली मैन सोचता है कि मेरा तो किया हुआ मुझ पे ही भारी पड़ गया। और वहाँ पे गेट के बाहर युआन सब कुछ सुन रही होती है और वहाँ पे वी भी होता है और मन ही मन शर्मा के मुस्कुरा रही होती है। तभी वो वी के जाके बोलती है कि ये लोग अब हैप्पी कपल हो गए, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। युआन ये सब जानबूझ के की हुई होती है मिंजी और ली मैन को साथ देखने के लिए। उसके बाद भी उसे बोलता है कि तुम सबके लिए सब कुछ करती हो, लेकिन अपने लिए कभी तुमने कुछ सोचा है। तभी वो बोलती है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज से बिलोंग करती है, उसका यही काम है कि वो सारे कपल्स को हैप्पी रखे। तभी वो बोलती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखा है। उसने वी के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करके रखा होता है। तभी वो बोलती है कि मेरे पास एक गिफ्ट है और उसे एक जगह पे ले जाती है जहाँ पे पहले तो अंधेरा रहता है। फिर जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तब वहाँ पे लाइट्स जलती है और वो नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है, वी को भी बहुत पसंद आता है। उसके बाद युआन अपने पावर से उड़ने लगती है और वो अपने पावर से वी को भी ऊपर ले आती है, लेकिन वो तो डरता है और बोलता है कि तुम मेरा मजाक बना रही हो जानबूझ के। और युआन उसको काफ़ी छेड़ रही होती है, उसका मजाक बना रही होती है। तभी वो वी को हक कर लेती है और अपने साथ उसे कहीं पे ले जाती है। वहाँ के सारे लाइट लैंप्स में कुछ न कुछ लिखा रहता है। वो हर एक लाइट लैंप पे अपने दिल की फीलिंग्स लिखी हुई होती है, वही सब वो उसे दिखाती है और वो सब नज़ारा पढ़ के वी बहुत खुश होता है और वो उसे कहता भी है कि ये सब उसे बहुत पसंद आया। उसके बाद वो लोग एक दूसरे में खो जाते हैं और किस करने जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वी को कुछ हो जाता है और वो लोग दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी युआन पूछती है अपने आंसर के बारे में कि उसका जवाब अभी तक उसको नहीं मिला है। तभी वी उसे बोलता है कि हाँ, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। फिर वो युआन खुश हो जाती है और उसे एक टेंपल में लेके जाता है। तभी वी वहाँ बैठ के प्रे करता है और बोलता है कि वो और युआन पहले से ही साथ में हैं और वो दोनों साथ में भी रहना चाहते हैं। तो वो आज ये इजहार कर रहा है कि वो उसको अपने फैमिली का एक पार्ट समझेगा और वो अपना रिलेशन भाई बहन वाला अपनाना चाहता है। वो युआन को अपना
छोटा भाई बनाना चाहता है और उन लोग का रिलेशन सिबलिंग्स का रखना चाहता है। ये सुन के तो युआन उसकी तरफ देखती रह जाती है और उसकी आँख से बहुत आंसू निकलने लगता है, रोने लगती है। तभी वो वी से पूछती है कि क्या ये सब सच है, यही सरप्राइज़ था? तभी वी बोलते हैं कि हाँ, यही सरप्राइज़ था। तभी वो रो के रोती है और बोलती है कि हमारा जो प्यार है वो भाई बहन वाला नहीं है और मैं तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहती हूँ, ना ही बहन। मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। मेरे को ऐसा रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन वी ये सब चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है कुछ रीज़न्स की वजह से। और जब वो जाने लगती है तब वी उसे रोकता है। फिर भी युआन उसे पूछती है लास्ट टाइम कि एक और चांस देती हूँ, तुम क्या बनाना चाहती हो, अपनी बहन बनाना चाहते हो या फिर वाइफ? लेकिन पीछे वी की हालत ख़राब हो रही होती है, वो नीचे गिर जाता है, उसको पेन होने लगता है। लेकिन जुआन पीछे मुड़ के नहीं देखती है और वी कुछ जवाब नहीं देता है, तो वो वहाँ से सीधा चली जाती है और वी नीचे बेहोश हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी को होश आता है। तभी उसके पास डॉक्टर स्यू रहते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने जो कदम उठाया युआन के लिए वो काफ़ी बड़ा है। आज वो ज़िंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ज़िंदा है और चून माइंड प्रैक्टिस भी अब उसे सेव नहीं कर सकती है। तभी वी बोलता है कि मुझे इस चीज़ का कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैं खुद यही चाहता हूँ कि युआन खुश रहे। तभी डॉक्टर सीयू उसे ऑल द बेस्ट बोल के जाने लगते हैं, लेकिन तभी वी उन्हें वापस से रोक लेते हैं और वी कहता है कि मेरे सारी इंजरीज कवर अप कर दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को ये सब पता चले, इनफैक्ट किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंजी डाइवोर्स पेपर रख देती है ली मैन के पास। ली मैन तो बेचारा सो रहा था और वहाँ से चली जाती है। वो उसने जो सपना देखा था आग वाला, वो वहीं पे जा रही होती है, उसी आग की तरफ जा रही होती है जहाँ पे वो तलवार रहती है और वो आग में कदम रखने जा ही रही होती है कि ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।